नमस्ते। आज अपन कक्षा 8 विषय गणित में प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर 3 हल करेंगे। प्रश्न नंबर 3 है, एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होगी जिसका अपने को एक बाह्य कोण दे रखा है। कल अपन ने बाह्य कोण से संबंधित प्रश्न किए थे, तो अपन जानते हैं समस्त समबाहुभुजों के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो अपन इस प्रश्न में अपने को बाह्य कोण की माप दे रखी है, भुजाओं की संख्या अपन ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए अपन सूत्र का भी उपयोग कर सकते हैं। फार्मूला है भुजाओं की संख्या बराबर बाह्य कोणों का कुल योग जो होता है 360 डिग्री, और नीचे आता है एक बाह्य कोण। अपने को भुजाओं की संख्या जो ज्ञात करनी है उसको अपन स्मॉल लेटर एल से लिखते हैं, और यहाँ गया 360, और अपने को बाह्य कोण की जो माप दे रखी है वह है 24 डिग्री। तो 24 का भाग अपन 360 लगाते हैं तो आता है n बराबर 15। तो आता है बहुभुज की भुजाओं की संख्या 15 होगी यदि उसका एक बाह्य कोण की माप 24 डिग्री हो। तो इस प्रकार आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। अगला अपना चौथा प्रश्न आ रहा है, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करो यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री का हो। ऊपर वाले प्रश्न में अपने को बाह्य कोण दिया था और इसमें अपने को अंतःकोण दे दिया। तो दोनों प्रश्नों को एक सूत्र से भी अपन कर सकते हैं, क्योंकि अंतःकोण से अपन बाह्य कोण निकाल सकते हैं। एक सूत्र ये होता है, एक अंतःकोण और एक बाह्य कोण मिलकर के एक रेखिक कोण युग्म बनाता है और दोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो उससे भी अपन इस प्रश्न का उत्तर ज्ञात कर सकते हैं। तो दूसरा जो प्रकार है वो अपने को प्रत्येक अंतःकोण का सूत्र लगाना है। तो यहाँ लिखेंगे अपन प्रत्येक अंतःकोण कितना दे रखा है अपने को 165 डिग्री। तो प्रत्येक अंतःकोण दे रखा है 165 डिग्री, जबकि अपना सूत्र होता है n-2 गुणा 180 अपॉन n बराबर 165। इसके नीचे कोई संख्या नहीं है तो अपन 1 लगा सकते हैं। अब क्या करना है, यहाँ पर यह भी लगा सकते हैं। 180 को 2 से गुणा करेंगे तो आता है 360 डिग्री, और 180 को n से गुणा करते हैं तो आता है 180 n। लिख सकते हैं 180 n माइनस 2 को 180 से करते हैं तो आता है 360 डिग्री बराबर पहली यानी बाएं पक्ष का है दाएं पक्ष के n से गुणा करेंगे तो आता है 165 n। जब इनका अपन पक्षांतरण करेंगे, क्योंकि अपने को भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है, तो इधर आएगा यहाँ 180 n ये रहेगा, और 165 जब इधर आएगा तो इसका चिन्ह बदलेगा माइनस 165, और माइनस 360 दाएं पक्ष में जाता है तो प्लस का 360 होता है। अब 180 में से 165 अपने को घटाने हैं तो आता है 15 n बराबर 360। तो n बराबर आया 360/15। तो n का जो मान है वो आया 24। यानी यदि एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या अपने को ज्ञात करनी थी, एक अंतःकोण दे रखा था 165 डिग्री, तो उसका जो भुजाओं की संख्या आ गई अपनी, यानी इसमें 24। तो लिख सकते हैं आता है समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या जो होगी 24। इस प्रकार अपन प्रश्न नंबर 4 हल कर सकते हैं। आगे अपना प्रश्न नंबर 5 है, क्या ऐसा बहुभुज संभव है जिसका प्रत्येक बाह्य कोण 22 डिग्री का हो। अभी अपने प्रश्न नंबर 3 हल किया था, ठीक उसी प्रकार का ये प्रश्न है। तो बहुभुज संभव का मतलब है उसकी भुजाओं की संख्या यदि सामान्य या पूर्ण संख्या में आती है तो अपन बता सकते हैं
ये संभव है। और यदि वो पूर्ण संख्या में नहीं आती है तो अपन बता सकते हैं इसे बहुभुज संभव नहीं है। तो अपन लिखेंगे बहुभुज की या बहुभुज में भुजाओं की संख्या। सूत्र है अपना 360, क्योंकि समस्त बाह्य कोणों का मान होता है 360 डिग्री और अपने को दे रखा है एक बाह्य कोण। तो यहाँ पर अपने को जो बाह्य कोण दे रखा है वो है 22 डिग्री। तो भुजाओं की संख्या को अपन n मान सकते हैं। तो 360/22 इसको अपन काटते हैं तो आता है 180/11। अब इसमें 180 में अपन 11 का भाग लगाते हैं तो आता है 180 में 11 का भाग लगाएंगे तो आएगा 16 से ही 4/11, यानी 16 भाग पूर्णांक आता है 16 और आता है 4/11। तो अपन देख रहे हैं कि कभी भी भुजाओं की संख्या जो होगी पूर्णांक में अभी पूर्णांक में होगी है, भुजाओं की संख्या भिन्न में नहीं हो सकती। तो यह लिख सकते हैं यहां भुजाओं की संख्या भिन्न में है, अतः किसी बहुभुज का बाह्य कोण 22 डिग्री हो तो उससे समबाहुभुज संभव नहीं होगा। इस प्रकार इस प्रश्न का अपन उत्तर दे सकते हैं। अगला जो प्रश्न आ रहा है, क्या यह किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है? अपने को यहाँ बाह्य कोण की माप दी है 22 डिग्री, तो अपने को अंतःकोण ज्ञात करना है। तो अंतःकोण में अपन अंतःकोण का सूत्र लगाते हैं, अंतःकोण बराबर अपन जानते हैं जब किसी जैसे मान लो ये बहुभुज अपना सबसे छोटा बहुभुज बनाया अपने त्रिभुज, इसका एक बाह्य कोण 22 डिग्री का है, तो निश्चित रूप से जो अपना अंतःकोण होगा वो 180 में से घटाएंगे। तो यहाँ पर 180 में से अपन 22 डिग्री घटाएंगे तो आता है 8 और यहाँ 7 5 158 डिग्री। तो अपन अंतःकोण में यदि 158 डिग्री लिखते हैं तो उसमें भी जैसे अपना आ गया 158 डिग्री। अंतःकोण का जो सूत्र होता है n-2 गुणा 180 अपॉन n बराबर अपना जो अंतःकोण था वो था 158 डिग्री। अब इसको यदि अपन सरल करते हैं तो उसमें भुजाओं की संख्या संभव नहीं है। तो कैसे करते हैं, 180 का से करें 180 माइनस 360 बराबर 158, इधर आ गया अपना n, दो भिन्न आगे प्रतिगुणन सरल करेंगे तो आता है 180n माइनस 360 बराबर 158n। यहाँ पर अपन पक्षांतर विधि का उपयोग करेंगे तो आता है 180n माइनस 158 बराबर 360 डिग्री। 180 में से 58 यदि अपन घटाते हैं तो वो आता है 22n, तो 360, तो n बराबर आया 360 के बटे 22। तो क्रिया विधि वही आती है, तो इसमें भी अपन लिख सकते हैं यह भी संभव नहीं होगा। क्या यह किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है? तो आप इसमें भी निकाल सकते हैं। अतः यहाँ भुजाओं की संख्या भिन्न में है, अतः समबाहुभुज संभव नहीं होगा। इस प्रकार इस प्रश्न को अपन
हल कर सकते हैं, यानी इसका ये अंतःकोण नहीं हो सकता। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है, किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है। तो अपन समबाहुभुज जो लेते हैं वो सबसे छोटा त्रिभुज मानते हैं। तो किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण हो सकता है। तो माना कि अपने समबाहु त्रिभुज लिया, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज के अंतःकोणों का योग आता है 180 डिग्री, और अपन इसका कोणों का योग भी निकालने का सूत्र पढ़ चुके, n-2 वाला सूत्र है। यानी इसमें समबाहु जो त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज के अंतः कोणों का योग होगा अपना 180 डिग्री, जो अपन ने गत वीडियो में पढ़ा था। इसमें भुजाएं की संख्या 3 होगी, तो यहाँ लिखेंगे भुजाओं की संख्या होगी वो 3। तो प्रत्येक अंतःकोण आएगा, प्रत्येक क्योंकि समबाहु है तो प्रत्येक अंतःकोण बराबर होगा कोणों का कुल योग बटे भुजाओं की संख्या। तो उसका कम से कम जो कोण होगा वो 60 डिग्री होगा। यदि 60 डिग्री से कोई कोण है तो वह बहुभुज नहीं होगा, और बहुभुज नहीं होगा तो उसका अंतःकोण यानी 60 डिग्री से कम नहीं होगा। तो किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने का होना चाहिए, 60 डिग्री का। तो लिख सकते हैं अतः समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण कम से कम 60 डिग्री का होना चाहिए। इसका विलोम जो है उल्टा प्रश्न नंबर बी है, किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है। तो अपन जानते हैं बाह्य कोणों का जो योग होगा समबाहुभुज में, तो इसको अपन हल करेंगे। क्या लिख सकते हैं, समबाहुभुज के समस्त बाह्य कोणों का योग कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री। तो सबसे छोटा जो समबाहुभुज मानते हैं उसे अपन त्रिभुज मानते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं, माना कि अपना बहुभुज जो है बहुभुज लिया अपने समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज में भुजाओं की जो संख्या आई वो होती है, भुजाएं बराबर 3 होती है। तो अपन इसका बाह्य कोण ज्ञात करेंगे। तो बाह्य कोण बराबर होता है समस्त बाह्य कोणों का योग बटे भुजाओं की संख्या जो आई अपनी 3। तो कम से कम यानी अधिक से अधिक जो बड़े से बड़ा जो बाह्य कोण होगा वो 180 डिग्री से। तो किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का, तो उसके लिए उत्तर आ गया अपना 120 डिग्री। इस प्रकार अपन इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। धन्यवाद।